सो दिस इज आवर 19th पार्ट, चैप्टर 1 वेरिएशन का लास्ट पार्ट है ये, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का बॉन्ड वैसा ही है जैसे एक कार होती है, उसका इंजन होता है। कार चलाने के लिए इंजन तो मिनिमम लेवल पावरफुल होना ही चाहिए, वरना कार स्टार्ट ही नहीं होगी तुम्हारी। वैसे ही कोई भी क्रिएटिव काम करने के लिए एक बेसिक लेवल की इंटेलिजेंस जरूरी है। मतलब अगर तुम्हें राइटर बनना चाहते हो तुम, ठीक है, तो लैंग्वेज हैंडल करना आना चाहिए। आर्टिस्ट को पेंटिंग टेक्निक समझनी आनी चाहिए। साइंटिस्ट को रीजनिंग करनी आनी चाहिए। तो ये सब बेसिक इंटेलिजेंस से ही होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस मिनिमम लेवल के बाद इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का रिलेशनशिप उतना स्ट्रांग नहीं रहता। मतलब एक पॉइंट आने के बाद आपका कितना भी हाई आईक्यू हो, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऑटोमेटिकली उतने ही ज्यादा क्रिएटिव बन जाओगे। क्रिएटिविटी का अलग गेम चलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्रिएटिव लोग, एट्रीब्यूट्स, इनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। देखो यार, क्रिएटिविटी आपकी एक ही शेप में नहीं आती, ठीक है। इसके बहुत सारे ब्लेंड्स होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं। कोई ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकता है, कोई ज़्यादा इमेजिनेटिव हो सकता है। लेकिन कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं हर क्रिएटिव इंसान में, जैसे कि एक क्यूरियोसिटी होती है जो नॉर्मल लोगों से अलग होती है। वो हमेशा नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नई पॉसिबिलिटीज ढूंढते रहते हैं और दुनिया को एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं। कि सोचो, अगर सब लोग एक ही तरह से सोचते तो ना इन्वेंशंस होती, ना आर्ट बनता, ना म्यूजिक इवॉल्व होता। तो क्रिएटिविटी यही है कि दुनिया को एक नई नज़र से देखना। अब लोगों का रिसर्चर्स का सोचना ये था कि क्रिएटिविटी को मेजर कैसे किया जाए, ठीक है। इसलिए उन्होंने बनाया आपके क्रिएटिव टेस्ट। ये टेस्ट थोड़े आपके डिफरेंट होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट से, ठीक है। इंटेलिजेंस में आपको एक सही जवाब देना होता है, ठीक है, याद रखना। जो सॉल्व करना होता है, लॉजिक लगाना, एक्यूरेसी चेक करना, ये सारे आपके फोकस करते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग पे, एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन। बट क्रिएटिविटी के टेस्ट अपोजिट होते हैं। ये होते हैं आपके ओपन एंडेड, ठीक है। ओपन एंडेड का मतलब होता है इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता। तुम अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कुछ भी आंसर कर सकते हो, और जितना तुम आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे उतनी ही तुम्हारी क्रिएटिविटी स्ट्रांग होगी। ये टेस्ट हेंस तुम्हारा चेक करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग को, ठीक है। मतलब तुम एक ही प्रॉब्लम के कितने अलग अलग सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ब्रिक का यूज बताओ, तो एक नॉर्मल इंसान बोलेगा कि आपका ईंट आपका घर बनाने में यूज होता है, ठीक है। बट एक क्रिएटिव बच्चा बोलेगा कि भाई हम ब्रिक को पेपर वेट की तरह यूज कर सकते हैं, क्रिकेट के स्टंप्स बना सकते हैं, फ्लावर पॉट बन जाएगा, और इमरजेंसी हो तो सेल्फ डिफेंस के लिए तो यूज हो ही जाता है, ठीक है। यही डाइवर्जेंट थिंकिंग है, हर चीज को एक नए कॉन्टेक्स्ट में सोचना, नई रिलेशनशिप्स बनाना और इमेजिनेशन को फ्री छोड़ देना। अब यहाँ पे आपके अलग अलग स्टिमुलाई यूज होते हैं। कभी वर्ड्स दिए जाते हैं, कभी फिगर्स, कभी साउंड्स, ठीक है, कभी एक्शंस, और तुम्हें बोला जाता है कि इनके साथ कुछ यूनिक बना के दिखाओ। जैसे अनयूजुअल क्वेश्चंस पूछना, कॉमन ऑब्जेक्ट्स को नए तरीके से यूज करना, या एक ही चीज को अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करना। मतलब तुम्हारा दिमाग कितना घुमा सकता है, ठीक है, उसका टेस्ट होता है क्रिएटिविटी टेस्ट। और ये भी बात है कि सिर्फ जनरल क्रिएटिविटी नहीं, बल्कि स्पेसिफिक एरिया के लिए भी टेस्ट बने हैं। जैसे लिटरेरी बने हैं राइटर्स के लिए, साइंटिफिक बने हैं साइंटिस्ट के लिए, मैथमेटिशियंस के लिए, ठीक है, मैथमेटिकल बने हैं। अब आपके गिलफर्ड है, ठीक है, टॉरेंस है, वॉलिश है, कोगन है, ये आपके फेमस आपके साइकोलॉजिस्ट हैं इंटरनेशनली, वेस्टर्न में। और इंडिया में भी आपके हैं परमेश है, बकेर मेहदी है, ठीक है। इन्होंने ऐसे टेस्ट बनाए हैं। ये टेस्ट एकदम स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, मतलब प्रोसीजर फिक्स है, मैनुअल होते हैं, और रिजल्ट्स को समझने के लिए ट्रेनिंग भी चाहिए होती है। हर कोई उठा के टेस्ट नहीं ले सकता। तो इंटेलिजेंस एक आपका बेसिक फ्यूल है, और क्रिएटिविटी उस फ्यूल को नए नए तरीके से यूज करने की पावर है, ठीक है, पावर है। इंटेलिजेंस तुम्हें एक सही आंसर देगा, क्रिएटिविटी तुम्हें 1000 पॉसिबल आंसर्स दिखाएगी, ठीक है। इसीलिए आपको दुनिया को आगे बढ़ने के लिए क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है। सो दैट वाज ऑल, दिस वाज द लास्ट पार्ट 19th। पूरे 19 के 19 पार्ट देख लेना, टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है, एनसीईआरटी रख लो साथ, नहीं जरूरत है, ठीक है। सो दैट इज ऑल, ठीक है। गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई बिलीव नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूंगा अब मैं, या फिर जियोग्राफी, ठीक है। बाय बाय यार, सी यू।